जो पुरानी मौला जट थी और जो अब मौला जट बनाई गई, उसके अंदर अगर फ्लॉज की बात करें तो आपको क्या खामियां नजर आती हैं? तो मेरा इख्तलाफ इस फिल्म से ये ज़रूर रहा कि उन्होंने मौला जट को उठने ही नहीं दिया। मौला जट को उन्होंने बहुत उसके कैरेक्टर को बहुत उन्होंने ना मतलब मेरे से गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो वो दौर से अच्छा था कि अब्बू जी ने माशाल्लाह से इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा हुआ था। उन्होंने हमेशा अपने को मनफी करके प्रोड्यूसर का सोचा, एक्टरों का सोचा। लेकिन जब मैंने अब्बू को बताया कि मैं फ़िल्म करनी है तो वो थोड़ा उनके हंसे ना कि जैसे मजाक में बात कर रहा है। मैं कहा नहीं सर, मैंने करनी है आपके साथ, मैंने एक फ़िल्म करनी है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा, वो लेके मैंने वापस हॉलीवुड में आना है। तो आपका प्लान था पुत्तर मौला जट दा, नहीं, इसको बनाना चाहते सन ऑफ मौला जट। सन ऑफ मौला सन ऑफ जट। मौला जट। ठीक है, तो वो उसकी जो प्लानिंग थी वो अब आप उस तरह से कोई फिल्म बनाना चाह रहे हाँ जी, हैं हाँ या जी, फिर अब बिल्कुल। नहीं? नहीं 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 नहीं, वो करनी क्यों नहीं करनी है। अच्छा, हमने भी आपको ज़्यादातर एक्टिंग करते हुए ज़्यादातर क्या आपको पंजाबी मूवीज़ में ही देखा है, तो राइट। आपने कभी ये नहीं सोचा कि पंजाबी मूवीज़ से हट कर दूसरे ज़ुबान की फ़िल्मों में भी, उर्दू में जो फ़िल्में बनती हैं उसमें आपको एक्टिंग करनी चाहिए? मैंने शुरू में की हैं उर्दू फिल्में, मैंने हम्म। की हैं स्टार्टिंग में। इसके बाद एक दौर था पंजाबी उर्दू दोनों मिक्स बनती थी। लेकिन सिंस वी लिव इन पंजाब तो यहाँ पे पंजाबी ज़्यादा बनती हैं। और मैंने देखा है, हिस्ट्री देखी है, जितनी भी पहले उर्दू फिल्में बनी हैं, चली हैं, लेकिन बहुत सुपर हिट नहीं हुई उस तरह से। हमारी पंजाब की जब भी यहाँ से पंजाबी फिल्म बनी तो बहुत ज़्यादा उसने बिजनेस किया। तो यस, आई थिंक आपको खाली यही नहीं कि आप पंजाबी या उर्दू या पश्तो करें। एक्टर को हर तरह की लैंग्वेज में फिल्म बिल्कुल करनी चाहिए, हर तरह बिल्कुल। के स्टाइल में करनी चाहिए। और मेरा अगर बस चले तो मैं तो खैर ईरान जाके भी कभी काम करना चाहूँगा कि वहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बेशक तो ये है बेशक। कि आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती और ना होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो अगर उसको पहले से कंपेयर किया जाए और अब हम कंपेयर करें तो आपके लिहाज से कौन सा बेहतर था? पहले का दौर बेहतर था। वजह उसकी ये है कि बहुत सी फिल्में ऐसी भी थी इस पर लोग कहते हैं यार ये क्या उन्होंने बना दिया, क्या किया। लेकिन एट द सेम टाइम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उस वक्त फ्लॉरिश कर रही थी, हर बंदा बिजी था। किसी शख्स ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया, कहते हैं यार कि उस टाइम के घोड़े भी बड़े बिजी थे, उस टाइम की बर्शियाँ भी बड़ी बिजी थी, कपड़े भी बिजी थे, कि हर बंदा जो हर जगह शूटिंग पे काम में बिजी है। तो वो दौर से अच्छा था कि अब्बू जी ने माशाल्लाह से इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा हुआ था। उन्होंने हमेशा अपने को मनफी करके प्रोड्यूसर का सोचा, एक्टरों का सोचा कि यार ये इंडस्ट्री अगर चलती रहेगी तो काम से सब कुछ है। तो उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, उन्होंने कि यार मेरी हेल्थ मुझे क्या कह रही है, उन्होंने हमेशा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अगर इंडस्ट्री को वापस पैरों पे खड़ा करना है, लाना है, तो वी हैव टू थिंक ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द एनवायरनमेंट फर्स्ट कि हमारी इंडस्ट्री में वो चाहती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मौला जट की अगर हम बात करें तो आपके वाले साहब ने मौला जट में एक अहम किरदार अदा किया है, लोग आज भी उनको कैरेक्टर को याद करते हैं, भूला नहीं जाता। आइकॉनिक आइकॉनिक बन गया, बिल्कुल नो डाउट। बिल्कुल। और अब जो मौला जट बनाई गई, पंजाबी ज़ुबान में बनाई गई, उसके अंदर माहिरा खान, फवाद खान, इनकी एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। तो आपके लिहाज से जो पुरानी मौला जट थी और जो अब मौला जट बनाई गई, उसके अंदर अगर फ्लॉज की बात करें तो आपको क्या खामियां नज़र आती हैं? देखें, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उस टाइम के हिसाब से उस फिल्म के अंदर उसकी हिट होने की वजह, उस समय एक्शन फिल्म बहुत बन रही थी। लेकिन उसके बीच में जो स्क्रिप्ट की जो डायलॉग्स थे ना आपस में अबू जी के, क्रशी साहब के, वो बड़ा लोगों ने पसंद किया। यस। एक से एक बढ़ के बात करनी, और वो जो एक लगता था कि दो डशकरे कुछ जवान खड़े हैं पंजाब के, जो लड़ेंगे तो पता नहीं ज़मीन हिल जाएगी। हाँ और हाँ। फिर मौला जट का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसका हमेशा कंपेयर करता हूँ सुपरमैन के साथ, मैन ऑफ स्टील। यस। यानी कि वो किसको कोई गिरा नहीं सकता। तो मेरा इख्तलाफ इस फिल्म से ये ज़रूर रहा कि उन्होंने मौला जट को उठने ही नहीं दिया। मौला जट को उन्होंने बहुत उसके कैरेक्टर को बहुत उन्होंने ना मतलब मेरे से गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एक्टिंग की अगर बात करें तो आई थिंक मैरा ने भी अच्छा किया, फाद ने भी किया, लेकिन आई थिंक हमजा ने सबसे बेहतर। आई बिल्कुल रियली एंजॉयड बिल्कुल हिज बिल्कुल। परफॉर्मेंस इन द फिल्म। लेकिन ये है कि इससे बेहतर बन सकती थी अगर आप स्क्रिप्ट की बात करें। जो सिनेमाटोग्राफी थी, डायरेक्शन थी, बिलाल ने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लोगों ने सारा किया। लेकिन इतने बड़े बजट के साथ, इतने बड़े ह्यूज एक चीज़ों के साथ अगर आप करें तो आई थिंक आप, मैं तो खैर कुछ और ही लेवल की चीज़ बना देता। राइट। लेकिन अगेन हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म ने माशाल्लाह बिजनेस भी किया, बेशक। नाम उन्होंने कैश करवाया, और हो गया माशाल्लाह से। तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव एक तरह का देखा जाए क्या है कि इंडस्ट्री को हमारा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया। पहले पंजाबी फिल्म हमारी लोग बाहर नहीं मानते थे, अब बाहर लगाने के लिए भी तैयार हैं कि बिल्कुल। इस लेवल के लेके आए तो लगाएंगे। तो ये एक अच्छी बात निकली उसमें से। राइट राइट राइट। अच्छा, एक्टिंग के हवाले से क्या आपके वाले साहब ने कभी कोई आपको नसीहत की? नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग से कभी नहीं चाहा कि उनका स्टाइल मेरे में आए, ओके। और ना मैंने कभी कॉपी करने की कोशिश। अगर आप मेरी शुरू की फिल्में देखें जो मैंने 92 में फिल्में की शुरू की थी, तो मेरा एक बड़ा चॉकलेटी हीरो का इमेज था, पतला सा, और वो डांसिंग नंबर्स चल रहे हैं और लड़कियों के साथ ऐसे सारा वो हीरोइंस के साथ। लेकिन विद टाइम ऑब्वियसली बात है कि लोगों को था कि राही साहब का बेटा है तो उसको थोड़ा सा स्टाइल में आना चाहिए, एक्शन ऑब्वियसली बात है, तो उस स्टाइल में। लेकिन जैसे थोड़ा सा जब मेच्योर हुआ था लोगों ने कहा यार नहीं, अब
अब छोड़ दें डांसिंग वाली छोड़ें, अब थोड़ा एक्शन में है। तो फिर मैंने वो किया। तो ये कि उन्होंने कभी ये नहीं किया कि बेटा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे बोल लेना। हाँ, ये ज़रूर था कि यहीं पे मैं स्टक हो गया हूँ यहीं पे, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने मुझे हल्का सा कहना कि बेटा है तो आप इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कभी नहीं। राइट, तो उनकी कभी कोई ऐसी चाहत थी कि आप भी एक्टिंग की फील्ड में ही आए? नॉट रियली एक्चुअली। मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम मैंने बताया, हम अमेरिका में थे, तो वहाँ पे जब हमें पूरे साल में वन टाइम ना मंथ में मिलने के लिए आते थे वहाँ पे समर वेकेशन में, ठीक है। तो आए हुए थे। तो मैंने उनसे इजहार किया जी कि मैंने अभी नया अभी अपना एक्टिंग स्कूल ख़त्म किया हुआ था, तो फुल टाइम जुनून दिमाग में चढ़ा हुआ था कि मैंने करनी है। सब बहन भाई में से बचपन से ही मैं, मतलब जब 5 साल का होंगे मेरे ख्याल से 4-5 साल का होंगे, तब से ही सबसे अलग हरकतें मैं करता था। मतलब शूटिंग से मुझसे जाना, एक्टरों से मिलना, कैमरा लाइट्स, ये मुझे अट्रैक्ट करती थी बचपन से ना। लेकिन जब मैंने अबू को बताया कि मैं फ़िल्म करनी है, तो वो थोड़ा उनके हंसे ना कि ऐसे मजाक में बात कर रहा है। मैं कहा नहीं सर, मैंने करनी है आपके साथ, मैंने एक फ़िल्म करनी है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा, वो लेके मैंने वापस हॉलीवुड में आना है, तो मुझे प्रैक्टिकली करनी है। मैंने पढ़ तो लिया, सारा कर लिया, ना आई वांट टू डू इट प्रैक्टिकली विद यू। तो अबू ने कहा अच्छा आप करना चाहते हो सच्ची मुझे? मैंने कहा जी जी अबू करनी है, और आपके साथ ही करनी है। कहते ठीक है हो जाएगा, चलते हैं पाकिस्तान, चलते हैं करते हैं। तो फिर मैं उसी वक्त अबू जी के साथ वापस पाकिस्तान आया, तो पहली फिल्म मुझे मिली 92 में। नाइस। और वो आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट भी यस होगा। ऑफ कोर्स। नर्वस भी बहुत था जब फर्स्ट टाइम अबू जी के सामने एज एक्टर करके मैंने काम किया, तो नर्वस भी बहुत था। लेकिन एट द सेम टाइम उस फिल्म की शूटिंग के दौरान, आप यकीन करो, मुझे 15 फिल्में और साइन हो गई। ओह वाओ। तो वाओ। मुझे ये था, मैंने कहा यार दिस इज़ फाइन, ये तो ठीक है, मेरा शौक यहाँ पे से। हाँ, थोड़ा सा एक इमेज थोड़ा सा क्रश ज़रूर हुआ, क्योंकि हॉलीवुड का जो इमेज मेरे माइंड में था यहाँ का थोड़ा सा वो डिफरेंट था। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको एक 16 साल के बच्चे को इतना काम मिल रहा हो और इतने ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो दिमाग में थोड़ा सा हो ही जाता है ना कि नहीं यही काम ठीक है। तो फिर करता रहा। उनके साथ आपने काम किया, कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको आज भी ना भूलता और आप चाहते हो कि वो वक्त दोबारा से आ जाए? उनके साथ तो जितना भी टाइम सेट पे स्पेंड होता था, यकीन करो कि इतना हंसी मजाक चलना, और बड़ा मतलब एक लगता है कि हम शूटिंग पे आए हुए हैं, मतलब पिकनिक पे आए हुए हैं। हर लम्हा उनके साथ से करना। हम शूटिंग पे गए हुए थे वहाँ पर अपना शोग्रान, और पूरा महीना हम पहाड़ पे रहे थे। मेरी फिल्म थी सौदागर, तो उसमें मेरा एक नेगेटिव टू पॉजिटिव कैरेक्टर था अबू जी के साथ। उसकी आउटडोर हमारी बड़ी यादगार रही, और उसमें मैं यहाँ पे अबू जी यहाँ पे एक मस्जिद भी थी, बंद पड़ी हुई थी। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये मस्जिद है लेकिन यहाँ पे इमाम नहीं होता। फिर अबू जी ने वो खुलवाई, साफ़ कराई, मुझे साथ लेकर गए, सबको लिए गए, और उन्होंने कहा बेटा तो क्लीन अप करो उसको, मैंने आबाद करना है। फिर जब टाइम वहाँ पहाड़ पे रहे, हम उसके अंदर बाजमात अबू जी के साथ पे नमाज़ पढ़ते थे। अच्छा, मुझे याद है आपसे पहले भी जब हमारी बात हो रही थी तो आपका प्लान था पुत्र मौला जटदा, नहीं, इसको बनाना चाहते थे। सन ऑफ मौला जट। सन ऑफ मौला जट, ठीक है। तो वो उसकी जो प्लानिंग थी, वो अब आप उस तरह से कोई फिल्म बनाना चाह रहे हाँ जी, हैं हाँ या जी, फिर अब बिल्कुल। नहीं? नहीं 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 नहीं, वो करनी क्यों नहीं करनी है। असल में पता है इशू क्या आता है कि आप जब एक स्क्रिप्ट, जैसे मैंने हायर किया एज राइटर, आपको मैंने एक स्क्रिप्ट का आइडिया दे दिया, अब आपने मुझे देना है ना लिख कर। बिल्कुल। तो नासिर अदीब साहब से हमारा ये अभी तक थोड़ा सा वो चल रहा है मसला, इस चीज़ को लेके कि ऑलमोस्ट 2-3 साल तो हो गए इस बात को, कि हमें वो जैसा आइडिया हम चाह रहे हैं ना, वो वैसा हमें दे नहीं रहे अभी तक। ओके। और प्लस वो बिजी बहुत हैं और चीज़ों में। तो हमने उनसे कहा था कि सर आप ना माशाल्लाह ठीक है कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चाहिए आपसे। ठीक। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि 2025 की बात की जाए, वो बात करें 1980s की। अब इस पर थोड़ा सा हमारा ज़रा वो चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उनसे जो स्क्रिप्ट हमें मिल जाएगा तो फिल्म इंशाल्लाह ऑन सेट आ जाएगी। हमारे प्रोड्यूसर रेडी हैं, हमारी कास्ट रेडी है, सब बाकी जैसे आप उससे पूछ रहे हो, वो मुझे पूछते इंतजार है उस फिल्म का। मुझसे 2 बार पूछते हैं यार कब स्टार्ट करनी। मैं कहा यार मुझे जैसे ही इंशाल्लाह मेरे हाथ में फाइनल स्क्रिप्ट आ गया तो हम उन्हें स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह।